नमस्कार, मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जॉब और बिजनेस में क्या अंतर होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताने वाला हूँ जिसका नाम है ESBI फॉर्मूला, जो मैंने लिया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक से लिया है। और कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक लिखा है हमारे रॉबर्ट ट्यू किसाकी सर ने। अगर आप यह बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं इस बुक का एक रिव्यू भी दूंगा जल्द ही। तो अपन पहले बात करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ESBI फार्मूले के बारे में। तो ESBI फार्मूला आपके सामने दिया है। तो इसमें ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो जॉब पे जाता है, अपना टाइम देता है, उसके बाद उसको पैसा मिलता है। वो दिन भर 9 से 12 की 9 से 10 सुबह 9 से शाम के 6-7 बजे तक जॉब करता है और अपना पूरा टाइम देता है, तब जाकर उसको पैसा मिलता है। देन आता है एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? जो अपने यहाँ नॉर्मल जिनकी किराने की शॉप होती है, जो कोई शॉप खोलते हैं या इसी टाइप से जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अपने घर में भी बहुत सारे लोग होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके घर में खुद की दुकान होगी, जो फार्मर होंगे उन्हें कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। वो क्या करते हैं? वो अपना समय देते हैं, तब उनको पैसा मिलता है। एम्प्लॉय भी क्या करते हैं? वो अपना टाइम देते हैं, तब उनको पैसा मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉय भी अपना टाइम देते हैं, तब उनको पैसा मिलता है। देन फिर आता है बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं? लोगों से पैसा कमाते हैं। वो अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लेते हैं, उनके लिए लोग काम करते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपना टाइम नहीं देते, वो दूसरों का टाइम लेते हैं। जैसे बिल गेट्स क्या करता है? बिल गेट्स अगर 1 घंटे काम करेगा तो उसको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं। जैसे मान लो उसकी कंपनी में 8,000 लोग काम कर रहे हैं, एक घंटा भी काम करे तो उसके लिए वो एक घंटे में वो 8,000 घंटे के बराबर काम करवा रहा है। देन आता है उसके बाद ESBI। आई मतलब होता है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टर। जो पैसा तो लगा देते हैं, फिर वो सोते रहते हैं, उनका पैसा ही उनके लिए पैसा कमाता है। तो ये था ESBI फार्मूला। तो आप इसमें से क्या है कमेंट करके बताइएगा। आप एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप बिजनेस हैं या इन्वेस्टर हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बोल दूँ। मैं आपको लास्ट में खरगोश और कछुए वाली आपने स्टोरी पुरानी सुनी होगी, जिसमें खरगोश सो जाता है और हार जाता है। लेकिन मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला, न्यू अपडेटेड खरगोश और कछुए की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अगर आपको सुनना है तो उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और जॉब वर्सेस बिजनेस में जो अंतर है वो समझिए। एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पहुँचते रहें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और लाइक कमेंट और शेयर की बात हम लास्ट में करेंगे। तब जब आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो हमारा क्या था? जॉब वर्सेस बिजनेस। तो इसमें मैं आपको ये नहीं है मेरे कि मैं जॉब को ऊंचा दिखाना चाहता हूँ या बिजनेस को ऊंचा दिखाना चाहता हूँ। जो रियलिटी में वो आपको बताऊंगा। इसमें आप ये मत समझिएगा कि जॉब अच्छी नहीं है या बिजनेस अच्छा नहीं है। दोनों ही अपने अपने स्तर पर सही हैं। किसी पर्सन के लिए जॉब सही है, किसी पर्सन के लिए बिजनेस सही है। तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ जो इस है ना। तो आपको बस इसे एक वीडियो के थ्रू लेना, या ये नहीं समझना कि मैं किसी चीज़ को अच्छा बता रहा हूँ या किसी चीज़ को बुरा बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जॉब, सबसे पहले बात आती है फ्रीडम की। तो जॉब में ऐसा रहता है कि आपको फ्रीडम उतनी खास नहीं मिल पाएगी। आपको अपने टाइम टू टाइम अपने वर्क पे जाना होगा। आपको बॉस जो बोलेगा वो काम करना होगा, जो ये बोलेगा वो करना होगा। तो आपको जॉब में अपने बॉस, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपनी जॉब की अपने बॉस की सुनना पड़ेगा, या गवर्नमेंट जॉब में तो अपने सीनियर की सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपकी फ्रीडम बिल्कुल नहीं रहेगी जॉब में। देन बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में आप अपने खुद के मालिक होते हो। आपको जो कुछ करना है, जैसे करना है, जहाँ इन्वेस्ट करना है, जो भी बिजनेस में आपको जो भी करना है वो आपके ऊपर होता है। तो इस मामले में अपना जॉब बिजनेस से पीछे है। जॉब में बहुत ही कम फ्रीडम रहती है, लिमिटेड, एंड बिजनेस में आप खुद ओनर रहते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड फ्रीडम होती है। ये था अपने फर्स्ट नंबर का क्या? फ्रीडम। देन सेकेंड नंबर पे अपना आता है टाइम। देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 9 to 9 8 घंटे की जॉब करना पड़ेगा। 9 से 7 तक, 6 तक, जितने भी घंटे की जॉब रहती है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे आप किस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, आपको अपनी जॉब करना ही होगा। अगर आप अपने टाइम पे नहीं जाओगे, अपने टाइम टू टाइम वर्क नहीं करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जॉब में ऐसा रहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 घंटे काम करना होता है, कहीं कहीं ज़्यादा भी करना होता है,
मैक्सिमम लोग तो 7 से 8 घंटे काम करते हैं। बट बिजनेस में आपको, जब बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 8, 10, 15, कभी कभी 16, 17 घंटे भी देना पड़ता है। लेकिन जब आपका बिजनेस एक एस्टैब्लिश हो जाता है, एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास टाइम की भी फ्रीडम होती है। लेकिन आप जॉब करते हैं तो आपको लाइफ टाइम 60-62 साल की उम्र तक आपको 9 से शाम के 6-7 बजे की जॉब करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको टाइम की फ्रीडम भी नहीं रहती है। देन रिस्क की बात करें अपन, तो अपन जॉब में आपको बहुत ही लिमिटेड रिस्क होता है। आपको बस आज एक ही रिस्क रहता है कि आपसे कोई गलती ना हो, ताकि आपको बॉस जॉब से ना निकाले। लेकिन बहुत कम रिस्क होता है जॉब में, बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क। लेकिन अपने पास जो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत रिस्क की संभावना बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रिस्क लेते आना चाहिए, आप रिस्की इंसान होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। जैसे कि आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी भी हानि हो जाएगी, कभी भी लाभ हो जाएगा, कभी भी आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और कभी भी नीचे कर सकते हैं। बट जॉब में बहुत कम रिस्क होता है। आप कुछ भी करिए, आपके पास उतना ही टाइम देना पड़ेगा, एंड आपके पास उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। वो आपकी कंपनी का, वो आपके सीनियर्स का रिस्क होता है, बहुत ही ना के बराबर रिस्क होता है किसमें, जॉब में। बट बिजनेस में बहुत हाई रिस्क होता है। देन 4th नंबर पे अपन लेंगे इनकम का। तो बिजनेस में ऐसा रहता है, स्टार्ट में इसकी बात करते हैं। हाँ, इसमें जॉब में आपको मंथली आपकी 30 तारीख 28, 29, 30 तक आपकी मंथली सैलरी आ जाती है। 28 से 30 हज़ार, 40, 50 हज़ार जितनी भी होती है, तो आपको उतनी सैलरी मिल जाती है। आपको एक्स्ट्रा इनकम कुछ नहीं मिलती है, आपको आपकी जितनी सैलरी आती है उतना ही मिलेगा, ठीक है। बट बिजनेस में ऐसा होता है कि इनकम कहीं बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। अगर आपका एक परफेक्ट एस्टैब्लिश बिजनेस है तो आपके पास इनकम बहुत हाई होगी। स्टार्ट में आपको थोड़ा परेशानी मिलेगी, लेकिन जब आपका बिजनेस एक एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आपकी इनकम भी हाई होती जाती रहती है। जॉब में आप एक लिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, महीने की 30 से 40 हज़ार। लेकिन बिजनेस में आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। आप जागते जागते पैसे कमा सकते हैं, आप चलते चलते पैसे कमा सकते हैं, आप सोते सोते पैसे कमा सकते हैं। तो बिजनेस में पैसिव इनकम के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जबकि जॉब में सिर्फ आपको एक ही आपकी सैलरी आपकी इनकम का जरिया होता है। देन 5th नंबर पे आप करते हैं स्ट्रेस की। तो जॉब में आपके पास सिर्फ किसका स्ट्रेस होगा, आपके आपकी क्या कहते हैं, आपको जो वर्क मिला उसको पूरा करने का स्ट्रेस होगा। टाइम पे नहीं कर पाए तो क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे, ये स्ट्रेस होता है। लेकिन बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है स्टार्ट में। बाद में तो ये सब जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उतना रिस्क नहीं रहता। जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि अगर हानि हो गई बिजनेस में, हानि हो गई, लाभ नहीं हुआ, या फिर आपकी कंपनी डूब गई, या फिर कोई चीज़ काम पे नहीं हो पाता, आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है, आपके पास एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपने बिजनेस को चलाने की वजह से। स्टार्ट में ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन बाद में यही स्ट्रेस कम हो जाता है जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं। देन 6th नंबर पर बात करेंगे आप सिक्योर। बिजनेस भी सिक्योर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। इस प्रकार जॉब को भी सिक्योर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। वो ऐसा क्यों, क्योंकि जॉब तो आपके पास है, गवर्नमेंट जॉब है तो आप उसको सिक्योर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आप जॉब छोड़ो या जॉब से आपको निकाल दिया जाए, इसलिए आपकी जॉब तो सिक्योर रहती है। बहुत ही ना का चांस रहता है आपको जॉब से निकालने का या अनसिक्योरनेस का। बट बिजनेस में ऐसा रहता है कि आपका बिजनेस कब डूब जाए कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें अपन जॉब ज़्यादा बेस्ट है कि आपके पास जॉब तो रहेगी, इसमें बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए या जो भी है जॉब आप ना कर पाएँ। बट बिजनेस में बहुत रिस्क रहता है कि आप सिक्योर उतना नहीं रहता कि कभी बिजनेस ठप हो सकता है, कभी भी बिजनेस डाउन जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है ना। तो ये सब स्ट्रेस रहता है आपके पास। देन उसके बाद आता है ड्रीम। 7वें नंबर पे आता है ड्रीम। तो आप जॉब में रहकर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने में, जैसे यंगस्टर्स रहते हैं उनके बहुत सारे ड्रीम रहते हैं, उनको न्यू बाइक खरीदना रहता है, बहुत सारी मतलब आजकल रेसिंग बाइक का बहुत ज़माना है तो वैसी बाइक्स खरीदना रहता है, बहुत सारे अपना घर बनाना रहता है, नई नई कारों में घूमना रहता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रीम्स रहते हैं, चाहे वो जॉब वाला हो चाहे वो बिजनेस वाला, सबके अपने अपने ड्रीम्स रहते हैं। बट जो बंदा जॉब की तरफ जाता है तो उसको अपने ड्रीम्स पूरे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप जॉब से सिर्फ लिमिटेड इनकम आती है आपके पास, तो आप उस लिमिटेड इनकम से आप घर के साथ साथ अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, तो आपको थोड़ा उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, ठीक है। एंड बिजनेस में ऐसा रहता है कि आपके पास अनलिमिटेड इनकम आती है, आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा आता है, तो आप अपने ड्रीम्स आसानी से पूरा कर सकते हैं। एंड आप
अपने ड्रीम्स के लिए कभी पीछे नहीं हटते। आपको जो सही लगता है आप बिजनेस में करते करते आप कर सकते हैं। आपको बाइक खरीदना, आपको घूमने जाना, आपको जो करना, आपके पास टाइम की फ्रीडम रहती है, आपके पास पैसों की फ्रीडम रहती है, आपके पास सब फ्रीडम रहती है, आपके पास पैसे अनलिमिटेड रहते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं वह अपनी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं बिजनेस में। बट जॉब में इसमें बहुत ही कम चांस रहता है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। लोगों को सालों लग जाते हैं, आधी ज़िंदगी निकल जाती है जब वो अपने सपनों का घर बना पाते हैं जॉब के थ्रू। मैं इसमें बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे पापा खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको बहुत ही सेविंग करना पड़ता है, बहुत ही चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। या घर चलाने के लिए भी बहुत से लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने ड्रीम्स का। बट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में बंदा अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके अपने ड्रीम्स आराम से पूरे कर सकता है। हाँ, जॉब में भी अपने ड्रीम्स पूरे करे जा सकते हैं, बट कब? जब आप घूस लो, रिश्वत लो, तभी आप अच्छी इनकम कर पाओगे और अच्छा ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बिना उसके आप ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। जॉब में बहुत ही कम चांस रहते हैं। तो आप ऐसा हमें बोल दिया तो ऐसे रिश्वत लेने मत लगना जॉब करने के बाद, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई रिश्वत लेके वो करता है, बट बहुत ही कम चांस रहता है। जिसकी सैलरी अच्छी होती है वो ही कर पाता है। बट हर कोई अपने जॉब के थ्रू अपने पूरे हर कोई ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता। तो ये 6-7 पॉइंट से अपने बिजनेस वर्सेस जॉब में फ्रीडम, रिस्क, सैलरी वगैरह वगैरह, है ना। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सा पलड़ा भारी लग रहा है? जॉब का पलड़ा भारी लग रहा है कि बिजनेस का पलड़ा भारी लग रहा है? कौन सा ज़्यादा बेहतर है? मतलब किस चीज़ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, किस चीज़ से आपको टाइम की फ्रीडम मिलेगी, किस चीज़ से आपको अनसिक्योरनेस नहीं रहेगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो सॉर्ट आउट करूँ मैं तो बिजनेस में ऐसा है भाई कि बिजनेस से आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, आपको टाइम की फ्रीडम भी मिलेगी, आपको पैसों की फ्रीडम भी मिलेगी, आपको हर चीज़ बिजनेस से मिल सकता है अगर आप बिजनेस में अपना 100% फोकस के साथ काम करो, है ना। अगर आप अच्छे से बिजनेस करते हो, जैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे सर, है ना। प्रफुल्ल बिल्लोरे सर क्या कहते हैं कि भाई बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस करते आना चाहिए। तो आपको बस एक जुनून होना चाहिए सीने में कि लाख आए महीने में, तो वो चीज़ होना चाहिए आपके उसमें। अगर आप अच्छे से बिजनेस करते हैं तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जॉब के थ्रू भी आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सिंसियरली जॉब करते हैं, कंसिस्टेंट रहता है अपनी जॉब करती, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। बट जॉब में ऐसा है कि आपको टाइम की फ्रीडम नहीं मिलेगी और मनी भी लिमिटेड मिलेगी, 50,000, 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख। लेकिन बिजनेस में आप कम ज़्यादा करके अपना टर्नओवर अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस रिस्क में ही जाता है, बिजनेस ग्रो भी करते हैं। बहुत ही कम चांस रहता है बिजनेस को भी उसमें जाने का, किसमें? अनसिक्योरनेस में जाने का, लो जाने का, डाउन जाने का। वो कब होता है? जब आप अपने बिजनेस पे 100% फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने यूं ही हवा में कुछ भी करते रहते हैं। बट आप अगर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी पूरी लगन से करेंगे, तो आप बिजनेस में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो यही था आज का अपना बिजनेस वर्सेस जॉब का वीडियो। जो अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुनाऊंगा, तो बताता हूँ आपको। आपने पुरानी स्टोरी तो सुने होंगे कि एक खरगोश रहता है, एक कछुआ रहता है, दोनों रेस लगाते हैं। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रास्ते में सो जाता है और खरगोश कंसिस्टेंसी में चलते 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 रेस जीत जाता है। खरगोश सोया का सोया रह जाता है ना। तो ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये पुरानी स्टोरी है, उसके नया अपडेट आ चुका है। तो देखिए, फर्स्ट बार खरगोश हार गया अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, आलस की वजह से, कि वो सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। लेकिन उसके बाद ये दोनों फिर से रेस लगाते हैं, ठीक है। दोनों फिर से रेस लगाते हैं। खरगोश अपनी पुरानी गलती से सीखता है और वो बिना रुके भागता है और कछुए से आगे निकल के रेस जीत जाता है, ठीक है। ये सेकंड चीज़। अगर इससे क्या सीखने को मिला कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखो, है ना। खरगोश अपनी पुरानी गलती से सीख कर इस बार रेस जीत जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक तीसरी बार फिर रेस लगाते हैं, बट इस बार रास्ता अलग होता है, ठीक है। इस बार क्या रहता है? रास्ता अलग होता है। इस बार बीच में नदी रहती है, बहुत बड़ी नदी रहती है जिसको खरगोश पार नहीं कर सकता। तो ये दोनों फिर से रेस लगाते हैं। खरगोश नदी के किनारे जाके रुक जाता है, बट कछुआ नदी को पार करके चला जाता है और रेस जीत जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ? खरगोश हार गया क्योंकि उसको वो चीज़ आती नहीं थी, वो स्किल आती नहीं थी तैरने की। देन ये चौथी बार फिर रेस लगाते हैं। तो इस बार ये दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार नदी तक पहुँच के नदी की जस्ट उस साइड वो रहती है विनिंग पॉइंट। तो इस बार खरगोश कछुए से बोलते हैं कि इस बार मेरे को तो अपने ऊपर बिठाल के नदी पार करा देना। तो इस बार दोनों फिर से रेस लगाते हैं और इस बार कछुआ खरगोश को अपने ऊपर बिठाल के क्या करता है?
नदी पार करा देता है और दोनों साथ साथ पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि स्टार्ट में खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में रेस हार गया, तो हम उनको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, अपना 100% फोकस देना है। सेकेंड बार क्या हुआ, खरगोश जीत के अपनी पुरानी गलती से सीखा, खरगोश ने अपनी पुरानी गलती से सीखा और इस बार रेस जीत गया। थर्ड में कछुआ जीत गया क्योंकि उसको तैरने की स्किल आती थी, खरगोश को तैरने की स्किल नहीं आती थी। तो न्यू स्किल सीखना चाहिए हमें, ये थर्ड रेस से सीखा हमने। और फोर्थ रेस जिसमें हमें ये सीखने को मिला कि हमें एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए कि वो आपकी हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में आपका साथ दे और आपको आगे बढ़ाता रहे। तो फोर्थ रेस में वो दोनों साथ में गए और साथ में उन्होंने क्वालीफाई किया। तो ये थी अपनी खरगोश और कछुए की न्यू स्टोरी। इस पर अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इस पर भी आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और एक बार और शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल शाम 5 से लेकर 7 बजे के बीच में नया वीडियो अपलोड करूंगा, उसे जल्द से जल्द देख लेना। इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाना तो पड़ेगा ही ना, तो जल्दी से दबा दो। बाय बाय, टाटा, सी यू।